गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेसन 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थों को क्या करना, सेपरेट मीन क्या करना होता है, अलग अलग करना। तो इसमें हम रीड करेंगे कि किस प्रकार से हम पदार्थों को अलग अलग कर सकते हैं। कोई मिक्सचर हैं, 2-3 चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, उनको हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं एक दूसरे से। इन आवर डेली लाइफ यानी कि अगर हम दैनिक जीवन की बात करें, देयर आर मैनी इंस्टेंसेज व्हेन वी नोटिस ए सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ मटेरियल। यानी कि हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो कई जगह हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक मिश्रण है, उसमें 4-5 चीज़ें मिली हुई हैं और उनमें से हम क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिशियल चीज़ों को अलग कर रहे हैं और हार्मफुल चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। जैसे अगर गेहूँ में से कंकर निकाल रही हैं, ठीक है ना, तो गेहूँ अपने लिए क्या है, बेनिफिशियल है और वहाँ पर कंकर क्या है, हार्मफुल है, तो उनको अलग कर रही हैं। ऐसे ही हम डेली लाइफ में क्या देखते हैं, जो चाय को छानने का प्रोसेस होता है उसमें भी क्या करते हैं हम, जो चाय पत्ती होती हैं और चाय होती है उन दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक तो हार्मफुल है, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा किसी प्रकार का, और उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार से हमारे को मिश्रण में से यूजफुल चीज़ों को हम अलग करते हैं। टेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए कंटेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। यानी कि जैसे हम छालनी वगैरह से उसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टैक, यानी कि जो आपका अनाज है उसको हम, जो अनाज का बंडल होता है उसमें से अनाज को अलग करते हैं। जैसे गेहूं की कटाई हो गई, उसके बाद में हम गेहूं को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, अनाजों को, ऐसी चावल को अलग करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज टर्न टू सेपरेट द बटर, यानी कि जो आपका दही जमाया जाता है, दही में से फिर मक्खन को अलग किया जाता है, तो वो भी क्या एक एग्जाम्पल है किसका, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गेन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। तो 3rd चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था, जब हम कपड़ा बनाते हैं और हमारे जो रुई की आवश्यकता होती हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको सीड से अलग करते हैं। कपास आपने देखी होंगी, उसके अंदर उसके बीज और वो यानी कि कपास दोनों चीज़ें मौजूद है आपकी कॉटन, और उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। परहैप्स शायद यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया, ठीक है, साल्टेड यानी कि जो आपका क्या होता है, जो नमकीन होते हैं, पोहा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैज़ चिलीज ऑन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। यानी कि अगर किसी को जैसे चिलीज़ यानी कि मिर्च वगैरह अगर उसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, ग्रीन कलर्स की, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, हाथ से अलग से निकाल सकते हैं, किसी को अगर अच्छी ना लगे तो। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड केव एंड आस्क टू सेपरेट दैम। तो यहाँ पर तो बहुत ही आसान सी बात पूछ रखी, कोई 2 फल हैं आपके पास या कोई 2 सब्जियाँ हैं, ठीक है ना, जैसे आपको भिंडी और आलू मिक्सअप कर रखे हों और उनको अलग अलग करना होगा, तो हम आसानी से कौन से मेथड से, हैंड पिकिंग। तो पहला मेथड समझ में आया कि हाथ से हम अलग कर देंगे, इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस दैम इन ए सेपरेट कंटेनर राइट, यानी कि 2 चीज़ें हैं उसमें से एक निकाल के अलग रख दो, बच गई वो अपने आप अलग अलग हो जाएंगी दोनों। सेम चीज़ ही, काफ़ी आसान है ये तो। बट इफ़ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट द मच स्मॉलर देन मैंगोज, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड, इम्पॉसिबल। इवन थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ। यानी कि ये कह रहा है कि अगर मिट्टी और नमक को आपस में आपने मिक्सअप कर रखा है तो उस चीज़ को आप कैसे अलग करोगे, तो उसको तो अलग करना क्या हो जाता है, काफ़ी कठिन हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे हम काफ़ी अगर महीन बिल्कुल ही, जिनके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसे मिक्सचर में से बेनिफिशियल और हार्मफुल चीज़ों को अलग करना। इसमें काफ़ी ईजी वे में होता है, क्योंकि जिसके पार्टिकल बड़े होते हैं या जो बड़ी चीज़ें होती हैं उन पदार्थों को अलग करना क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ तक रीड कर लोगे ये अच्छे से, बस कुछ नहीं है। लेसन का जो मैंने आपको बढ़ा दिया कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है और इसके बारे में बता दिया हमारे को इस लेसन में क्या रीड करना है। इसमें हमारे को मेथड्स देखने हैं जिससे हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग करते हैं, पदार्थों को। जैसे पानी है,
वाटर के अंदर आपकी मिट्टी है, दोनों घुले हुए हैं आपस में, तो उसको अलग करना होगा। तो क्या करते हैं हम कि कुछ टाइम के लिए उसको अनस्टीयर यानी कि बगैर हिलाए छोड़ दो, और उसके बाद क्या होगा, जो आपकी मिट्टी है वो सेटल डाउन हो जाएगी और साफ़ पानी है वो ऊपर रह जाएगा आपका। फिर उसको आप क्या करो, गिलास वगैरह को टेढ़ा करो, पानी आपका बाहर आ जाएगा और मिट्टी आपकी क्या रह जाएगी, थली में रह जाएगी। तो यहाँ तक कर लोगे स्टडी। थैंक यू स्टूडेंट्स।